सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी सोल में शबाना। टाइम फॉर वीकली प्रेडिक्शन, साप्ताहिक राशि फल का समय आ गया है और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं आपके लिए रीडिंग करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए कि ये हफ्ता यानी कि 21 सितंबर 2020 से लेके 27 सितंबर 2020 तक का समय कैसा रहने वाला है। अगर हम बात करें यूनिवर्स की, एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष की बात करें तो आप सबको मालूम ही होगा कि अभी 13 सितंबर को हमारे देवगुरु बृहस्पति जी डायरेक्ट हो गए हैं अपनी खुद की राशि में। 23 तारीख को 22-23 को राहु केतु जी भी ट्रांजिट हो जाएंगे और 29 सितंबर को शनि देव जी मार्गी हो जाएंगे यानी डायरेक्ट हो जाएंगे। बहुत समय से वो वक्री चले आ रहे थे। तो ये जो सितंबर का मंथ है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोग सबके लिए और काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं लोगों की ज़िंदगियों में। सब बेहतरी होने वाला है क्योंकि सब जो है बेहतरी की तरफ ही जो है अपना रुख मोड़ रहे हैं और बहुत समय से जो लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होने वाली हैं। अब ये जो टैरो प्रेडिक्शन है मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ 21 सितंबर 2020 से लेके 27 सितंबर 2020 के लिए। ये आप अपने लगन लॉर्ड, राशि लॉर्ड, नाम राशि, सूर्य राशि जैसे भी आप अपना देखते हो राशिफल वैसे देख सकते हैं। पिछले दिनों मैंने ये देखा कि कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि आपकी प्रेडिक्शन ऐसी या वैसी। कुछ एक लोगों ने, ज्यादा लोगों ने नहीं। देखिए, मैं आपको फिर से ये बता रही हूँ कि ये जनरल रीडिंग होती है। ये जनरल रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, रेजोनेट नहीं भी कर सकती। इसलिए आप वीडियो को शुरू से जरूर देखा करिए क्योंकि आपके दिमाग में ये जो एक रहता है ना कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, वीडियो खोलते हैं और सीधा जो है जहां पे उनकी राशि होती है वहां सुनना शुरू कर देते हैं। बट आपको शुरू का हिस्सा भी जरूर सुनना चाहिए। देखिए कि जो भी रीडर है, जो भी हीलर है, जो भी बता रही हैं आपको, ये बता रहे हैं आपको, वो क्या बता रहे हैं एटलीस्ट उनको आप समझने की कोशिश करिए। आपको यही बता रहे हैं, जिस भी राशि से आप कनेक्टेड फील होते हैं उसको आप देखिए। और जरूरी नहीं है कि ये आपके साथ पूरी तरह से रेजोनेट हो जाए। कुछ पर्सन रेजोनेट कर सकती है और अगर आपको ना पसंद आए तो आप किसी और की भी आप प्रेडिक्शन देख सकते हैं। और सब हीलर्स ही हैं, सब लोग आप ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं ताकि आप लोगों को मार्गदर्शन मिल सके। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी वीकली प्रेडिक्शन और आपके सामने ही मैं स्प्रेड करूंगी। एक एक कार्ड दिखाना फिलहाल मुझे मुश्किल हो जाएगा, बट हाँ आपके सामने ही मैं आपके कार्ड्स पिक करूंगी और साथ में एंजल कार्ड भी। तो देखते हैं एंजल आपको इस हफ्ते के लिए क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमारी बारी है एरीज राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए। तो उनके लिए ये वीक, ये हफ्ता क्या लेकर आया है। चारों कार्ड्स जरा हमें बताइए कि इस हफ्ते उनको कैसे रहना है और क्या क्या चीजें उनकी लाइफ में आने वाली हैं। तो एरीज राशि वालों के लिए अगर हम देखते हैं तो एरीज राशि वालों के लिए आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये क्लियरली बता रहा है कि जो एरीज राशि वाले हैं ये इस हफ्ते जो है काफी ज्यादा एहतियात बरतेंगे, सेविंग करके रहेंगे, पैसों का जरा सा प्लानिंग करके रहेंगे, ध्यान रखेंगे कि ज्यादा खर्च ना हो जाए, सही जगह पे खर्च हो और सूझबूझ से काम करेंगे। यानी अगर हम माइंड बॉडी सोल देखें तो माइंड में इनको हर वक्त ये रहेगा कि आगे का समय देख के चलना है, पैसों को ध्यान से खर्च करना है, उनको प्रोटेक्ट करके रखना है और किसको देना है, किसको लेना है, उसको पहले वो सब कर दें, उसके बाद हम आगे चलें। बाकी जो एक्स्ट्रा बचेगा उसमें से भी हम कुछ परसेंट जो है खर्च करेंगे। यानी कि काफी वाइज डिसीजन रहेगा आप लोगों के लिए ये एरीज राशि वाले, जो आप ये सोच रहे हैं कि आप पैसा बचा के रखेंगे, संभाल के रखेंगे और उसी तरह से आप इन्वेस्ट भी करेंगे, सेव भी जरूर करेंगे। तो इट इज वेरी गुड। अगर बॉडी के लिए देखें तो बॉडी के लिए आप थोड़ी सी छुई मुई रहेंगे, अपने अंदर ही कहते हैं ना इंट्रोवर्ट से रहेंगे, रिजर्व रहेंगे, अपने मन अपने आप से बातें करेंगे, बहुत चीजों की एनालिसिस करेंगे, इनर वॉइस को सुनेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे अपने लेवल पे। यानी अभी किसी से डिस्कस नहीं करेंगे। अगर कुछ प्लान भी है, कुछ
विचार भी आ रहे हैं, तो वो भी आप अभी जो है इस हफ्ते एरीज वाले जो हैं वो सोचेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। और बहुत ज्यादा घुलने मिलने का इस वीक मुझे नहीं दिखता है। काफी नेचर भी काफी सीरियस रहने वाला है, थोड़ा रिजर्व टाइप्स रहने वाला है। ज्यादा शोर शराबा भी इनको शायद पसंद नहीं होगा, थोड़ा लगेगा इनको कि भाई शांति रहे, मुझे कुछ सोचना है। और जो है अपनी कैलकुलेशन करते रहेंगे, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद सोल देखें तो सोल भी कहेंगे कि सबसे कनेक्ट नहीं होएगी इस वीक। एरीज राशि वाले जो है इस वीक जरा सोल भी दूसरों के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा कहते हैं ना हंसी मजाक पार्टी शार्टी इधर घूमना फिरना नहीं, अपने अंदर ही सीमित रहने की कोशिश करेंगे। और जो पैसा है, क्योंकि अभी आता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ जो पैसा है उसको बचा के उसको समझदारी से खर्च करने की जरूर कोशिश करेंगे, और करनी भी चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा खर्च करने की सोच रहे हैं, तो आपको कह दें कि आप थोड़ा सा रिलैक्स होके चलिए और पैसों को बचा के चलिए, ठीक है। और जहां तक रिलेशनशिप्स है वहां पे भी मुझे नहीं दिख रहा कि बहुत कह रहे हैं सरगर्मी से नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा चहल पहल से नहीं है, बहुत ज्यादा मेल मिलाप सा नहीं है। अपने अंदर ही जो है आप अपने अपने अंदर ही लिप्त रहने वाले हैं इस हफ्ते। कोई बुराई नहीं है, और अपने लिए भी समय निकालना चाहिए, और अपने बारे में ही ज्यादा आपका थॉट प्रोसेस काम करेगा। तो चलिए आपके लिए देखते हैं, आपके लिए एंजल क्या कहते हैं। एंजल आपके लिए क्या कार्ड लेके आए हैं। वो कह रहे हैं मदर, वाइफ, सिस्टर एंड डॉटर। ओके, देखिए एंजल कार्ड आया है ये। और जहां तक मुझे लगता है कि अगर आप खुद लेडी हैं या खुद मेल है फीमेल है, कोई भी हो, आपके लाइफ में जो भी लेडीज हैं, फीमेल्स हैं, उनकी तरफ आपका बहुत ध्यान देने वाला है। ध्यान इन द सेंस उनकी आप कुछ देख रेख करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, उनके बारे में प्लानिंग करेंगे, उनकी सिक्योरिटी सोचेंगे। उनके लिए हो सकता है सेविंग करें, बेटी के लिए सेविंग करें, या वाइफ के नाम पे या मदर के नाम पे जो है कोई फिक्स डिपॉजिट करें, या कोई प्रॉपर्टी खरीदें, या कोई बिजनेस स्टार्ट करें उनके नाम पे। तो ऐसा लग रहा है कि कोई फीमेल आपकी लाइफ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, वो आपको गाइड भी करेंगी, वो भी आपको गाइड करेंगे, माने उनके साथ आपका अच्छा जो है तालमेल रहेगा, और आप उनके लिए ग्रोथ के लिए बहुत सोचेंगे समझेंगे और प्लान्स करेंगे। तो बहुत बढ़िया एरीज राशि वाले। तो चलिए अब हम चलते हैं, हमारी दूसरी राशि है टॉरस। टॉरस यानी कि वृष राशि। देखिए वृष राशि वालों के लिए ये भी क्या लेके आ रहा है। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। जीत की इच्छा रहेगी इस हफ्ते। टॉरस वाले जो हैं बिल्कुल हाई रहेंगे माइंड से, और एटीट्यूड फुल रहेगा, और कहते हैं ना एकदम से तपाक से जवाब देना, इस तरह की एटीट्यूड आपका रहने वाला है टॉरस इस हफ्ते। थोड़ा सा थॉट्स आएंगे और जाएंगे, आएंगे जाएंगे, कोई थॉट रुकेगा नहीं, और आप कुछ भी बोलते वक्त सोचेंगे नहीं, यानी कि बोल दिया बस। तो थोड़ा सा वाणी को थोड़ा सा विराम दीजिएगा, कि कहीं वाणी को अगर आपने विराम नहीं दिया, सोच समझ के कुछ नहीं बोले, तो हो सकता है कुछ लोग आपसे नाराज हो जाएं। तो ये हफ्ते में ऐसा लग रहा है कि आप कुछ जो है वो चल पड़ेगी और आप बोल पड़ेंगे, और जैसे ही आपने बोला वैसे ही जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जानी है। यानी कि आप सोच कुछ रहे होंगे, कह कुछ रहे होंगे, आपका तात्पर्य कुछ और होगा, ये भी हो सकता है। सामने वाला पर्सन जो है वो हो सकता है कुछ और ही कह दे। तो यानी माइंड आपका जो है बिना सोचे समझे बोलने वाला है, तो इसलिए अपने वाक को थोड़ा सा रोक के रखिएगा। और माइंड में भी यही रहेगा, क्योंकि माइंड जो भी आप बोलेंगे ना, वो सोच के नहीं बोलेंगे कि आपको ऐसा कुछ कहना है, बस कह देंगे। तो माइंड में यही रहने वाला है, क्योंकि माइंड में आपके एक विचार आएगा जाएगा। स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एयर एलिमेंट है, आएगा जाएगा आएगा जाएगा। तो किसी चीज को आप बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं कह रहे होंगे, हो सकता है आप मजाक में ही कह रहे हो सकता है आप तुकबंदी में ही बना के कह रहे हो, बट सामने वाला हर्ट होगा। तो इसलिए अपने आप को जरा कंट्रोल करके सोच के समझ के फिर ही कोई भी कमेंट करिएगा। और बॉडी जो है वहां पे मुझे ऐसा लगता है चोट लग सकती है, एसिडिटी भी हो सकती है, तो अपनी एसिडिटी का ध्यान रखें। खाने पीने पे थोड़ा ध्यान रखें, लाइट खाना खाएं, ज्यादा स्पाइसेस ना खाएं, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक वगैरह जरूर करें, और हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर सकते हैं तो जरूर करें। सोल में तो रहेगा कि बस मैं ही हूँ, जो मैं कहूंगा सबको सुनना पड़ेगा। बड़े लाइट मूड में रहने वाले हैं, यानी कि आपको ना वो एटीट्यूड होता है ना, वो आप उस तरह का कुछ रहने वाले हैं कि
भाई हो गया ना, कर दिया ना, तो क्या हुआ, मतलब जैसे कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली आप लेने नहीं वाले हैं। जहां तक मॉनिटरी चीजें दिखती हैं, पैसों का आवाजाही मुझे नहीं दिखता है, जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। नो प्रमोशन, नो एक्स्ट्रा मनी, कुछ नहीं। हाँ, बस आपको यही खुशी रहेगी, आपने उसको जवाब दे दिया, आपने उसको वो कह दिया, बस उसी एयर में रहने वाले हैं आप। रिलेशनशिप में भी मैं बता रही हूँ, आपकी बात बिगड़ सकती है, इसलिए अपने रिलेशनशिप को भी संभाल के रखना, क्योंकि आप कुछ भी कह सकते हैं। अब हाँ, बार बार मेरा वीडियो तो आप लोगों को नहीं सुनाएंगे ना कि देखो देखो मैम ने क्या कहा था कि मैं कुछ भी कह सकता हूँ या कह सकती हूँ, तो मेरी बात का बुरा मत मानो, वो नहीं हो पाएगा ना। इसलिए आप अपने आप ही स्वयं इस चीज का ध्यान रखें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या कार्ड लेके आए हैं, मैसेज लाए हैं। वो कह रहे हैं टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। यस, अपनी सिचुएशन को भी संभाल लीजिए। टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन यानी जो आप कहेंगे, जो आप करेंगे, उसके जिम्मेवार आप होंगे। ये नहीं कि मैंने तो कर दिया तो क्या हुआ, ऐसा हो गया तो क्या हुआ। हर चीज सही नहीं होती है और हर कोई इंपॉर्टेंट होता है। आप कुछ कह रहे हो, दूसरे को बुरा लग जाए, या आप कुछ एक्शन कर ले जल्दबाजी में कि वो दूसरे पर्सन को कहीं पे हिट कर जाए, तो आपको ही इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, यानी कि इल्जाम अपने ऊपर लेना पड़ेगा कि आपने ऐसा करा इसलिए ऐसे हुआ। तो अब चार्ज ले लीजिए और आप अपने पे कंट्रोल कर लीजिए कि आपको इस तरह से कुछ नहीं कहना, कोई स्टेप नहीं लेना जिससे कि दूसरे हर्ट हो और उसकी वजह से आपको भी शर्मिंदगी ना हो, आपको भी ये ना बोलना पड़े ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। ठीक है, तो चलिए अब हम तीसरी राशि की तरफ चलते हैं। हमारी तीसरी राशि है जेमिनी, यानी कि मिथुन राशि। देखें मिथुन राशि के लिए क्या आया है। मिथुन राशि वाले आपके लिए तो आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़े से माइंड में फ्लक्चुएशन रहने वाला है, थॉट्स थोड़े से इधर उधर घूमने वाले हैं। एक्चुअली क्या है, मिथुन राशि से ही तो जो हमारे राहु देवता हैं वो टॉरस में जा रहे हैं, इसलिए टॉरस वाले अब समझ में आया। ओके, टॉरस वाले क्यों एयर में आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि मिथुन से राहु जो है टॉरस में जा रहे हैं। तो अब जो मिथुन वाले हैं वो भी थोड़े से तेजी में है कि ठीक है जाते हो तो जाओ, है ना, जाते हो तो जाओ, ठीक है, तो मेरे पास रहे 18 महीने और कोई बात नहीं, अब तुम जा रहे हो तो जाओ। तो कहीं जो ये मिथुन वाले हैं, जेमिनाइज हैं, ये इस मिजाज में रहेंगे, थोड़ा दिमाग शार्प रहेगा। एक्चुअली इनके दिमाग, इनके ग्रह से जो है, इनके प्लैनेट से राहु जा रहे हैं, तो राहु 18 महीने बाहर है, तो वहां पे भी जो है एक मिथ्या की स्थिति पैदा इन्होंने की। वैसे तो मिथुन होते ही डिप्लोमेटिक थोड़े से होते हैं, यानी कि खाली के बैंगन होते हैं, वो सबके साथ कोऑपरेटिव होते हैं। गणेश जी की राशि है, गणेश जी का प्लैनेट है, तो वो जो अच्छे हैं उनके साथ भी मिक्सअप हो जाते हैं, जो थोड़े से ऐसे होते हैं बातें कर रहे होते हैं उनके साथ भी मिक्स हो जाते हैं। अब वहां से जो राहु है वो निकल रहे हैं, तो कह लीजिए उनको कुछ रिलैक्स होगा, हो सकता है उनको रिलैक्स ना भी हो। तो जब वो निकलेंगे तो जेमिनाइज को जो है सच्चाई नजर आएगी। अरे चीज ऐसे नहीं थी, ऐसी थी, अरे ऐसा नहीं था, ऐसा था, मैं तो इतने साल टाइम से यही सोच रहा था। तो वो कुछ एक कंफ्यूजन की स्थिति रहने वाली है। हेड माइंड जो है काफी शार्प रहने वाला है, चीज चीज पे आप तुनक सकते हैं, चिड़चिड़े हो सकते हैं, गुस्सा आ सकता है। और बॉडी के लिए देखें तो मैंने बताऊंगी आपको, चोट वोट लग सकती है, अपना ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए। अगेन आपके लिए भी सेम है, एसिडिटी ना हो जाए उसका ध्यान रखिए। और अगर किसी ने सर्जरी करानी है तो वो करा सकते हैं, ये सही समय है आपके लिए, सर्जरी करवा लीजिए। और यही आपके लिए बॉडी के लिए है। सोल अभी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होगी, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी कि क्या सब कुछ सही है, क्या हम सही जा रहे हैं, क्योंकि अभी 23 तारीख को राशि वहां से निकलेगी राहु की, तो वो अभी कोप अप नहीं कर पाएंगे। एडजस्टमेंट की स्थिति होगी कि किस तरह से सिचुएशन को एडजस्ट करें। तो सोल को अभी इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, थोड़ा कंफ्यूजन रहने वाला है। तो वही फाइनेंशियल भी रहने वाला है, पैसे अभी कोई नए आपके पास नहीं आ रहे हैं, कोई नया ऑर्डर नहीं दिखता है। हाँ, पाइपलाइन में रह सकता है, बातचीत करते रहिए, प्लानिंग अच्छी करेंगे, बातचीत भी आप बहुत बढ़िया करने वाले हैं। और बातचीत आपकी अच्छी रहेगी, क्योंकि स्वॉर्ड का कार्ड है, तो कम्युनिकेशन तो आपका अच्छा रहना ही है। और रिलेशनशिप में थोड़ा ध्यान रखिएगा, जहां आपने कुछ कह दिया तो चीजें खराब हो सकती हैं। तो चलिए आपके लिए देखते हैं एंजल कार्ड आपके लिए क्या आ रहा है। एंजल, ओ क्या बात है, क्या बात है, गणेशा को कृष्णा मिलने आ रहे हैं, क्या बात है। गणेश जी की राशि मिथुन और कृष्णा जी आ रहे हैं,
तो कृष्ण जी की बंसी बजैया हो रही है और वो आके बता रहे हैं गणेश जी को, मिथुन राशि वालों को, कि भाई मैं आ रहा हूँ, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, हाँ? और पार्थ तुमको रास्ता जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, तो अब चिंता मत करो, सारी कंफ्यूजन्स को साइड लगाओ। गुड। तो चलिए अब हम नेक्स्ट राशि की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट राशि है कैंसर राशि। तो कैंसर राशि वालों के लिए कार्ड्स हमें बताइए, उनके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। वेरी गुड कैंसर्स, वेरी गुड, वेरी गुड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, खूब दौड़ लगा रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, ये प्लान कर लिया, वो कर लो, ये एक्शन, वो एक्शन, खूब एक्टिव रहने वाले हैं। माइंड भी चलेगा, बॉडी भी चलेगा, घोड़ा भी चलेगा, काम भी चलेगा, यानी कि इन द राइट डायरेक्शन। कैंसरियन, क्या बात है, आप तो बहुत इमोशनल होते हो, सेंसिटिव होते हो, लेकिन इस वक्त बिल्कुल घोड़े पर सवार हो और एक धुन चढ़ी हुई है कि मुझे काम करना है, काम करना है, अपना काम कंप्लीट करना है। और कैंसर्स, ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस हफ्ते आपके माइंड में सिर्फ काम रहेगा, आपकी बॉडी में वो तरोताजगी रहेगी, वो स्पार्क रहेगा, वो आग रहेगी, वो हिम्मत और एक्शन वाला जो एक होता है ना, करेज, वो भी रहेगा, ताकत रहेगी। और सोल भी जो है इस टाइम तभी सेटिस्फाई होगी जब सारा दिन काम करके जब रात को आप बिस्तर पे लेटेंगे, तब लगेंगे बस एक सेकंड में नींद आ गई। तो वो जो काम के बाद की नींद आती है ना, बहुत सुकून वाली आती है, बहुत ही सुकून वाली होती है। जब कोई काम नहीं होता ना, तब वो नींद बड़ी डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन काम करने के बाद जब सो ना, तो वो एक दिमाग, मतलब आपके शरीर का हर एक पुर्जा पुर्जा जो वो मीठी मीठी सी थकान में होता है, तो वो नींद बहुत खूबसूरत होती है। बस क्या करना होता है, गर्म पानी में अपने पैर धो लीजिए और साफ सुथरे कपड़े पहनिए और बिस्तर बिस्तर बढ़िया सा करके और गर्म दूध पी लीजिए और आराम से सो जाइए। तो काम 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 रहने वाला है कैंसर राशि वालों के लिए। और जो है रिलेशनशिप की तरफ अभी ज्यादा ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन वो खराब भी नहीं होने वाले हैं। वो आपके इसी अदा पे मर उठेंगी या मर मिटेंगे। यानी कि अगर लेडी हैं तो जैसे भी जेंडर आप देख लीजिएगा, आपके अपोजिट जेंडर्स भी, आपके फैमिली वाले भी सब आपका साथ देंगे और पैसा आएगा। काम कर रहे हैं तो पैसा भी फिर मोटा ही आएगा, चिंता मत करिए। तो चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए क्या एंजल कार्ड आया है। एंजल कार्ड बताइए क्या आया है आपके लिए। आया है क्लियर एंड शील्ड योर एनर्जी। ओ, यानी आप काम इतना कर रहे हैं तो अपनी एनर्जीज को भी शील्ड करते रहिएगा, क्लियर करते रहिएगा। नमक डाल के एक चुटकी भर पानी में नहाइएगा, ताकि एक तो थकान भी आपकी मिटेगी और आपका जो ऑरा है वो भी क्लियर हो जाएगा। कई बार क्या होता है, नजर खा जाती है, लोगों की हाई लग जाती है, वो इतना काम कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रही है, वाह। तो वो बाबा के चक्कर में कई बार हो जाता है। तो अपना ऑरा क्लियर रखिएगा। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट की मेडिटेशन आप जरूर 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 करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं लियो राशि के लिए। लियो राशि वालों के लिए देखते हैं कि ये जो हफ्ता है क्या उनके लिए लेकर आ रहा है। तो लियो राशि वालों के लिए कार्ड्स बताइए कि ये वीक कैसे रहने वाला है। लियो राशि वाले आपके लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल का कार्ड है, पैसों का कार्ड है, यंग एज ग्रुप भी बता रही है। यानी कि जो हमारे लियोज हैं वो इस वीक अपने, अगर मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों की तरफ बहुत ज्यादा डेडिकेशन रहेगा। अगर खुद यंग है तो पैसों की तरफ बहुत ध्यान रहेगा। यानी कि एक काम को एक ऊंचाई तक ले जाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत रहेगी, उसका लेखा जोखा रहेगा, उसकी प्लानिंग रहेगी, उसके लिए सोच विचार रहेगा, उसके लिए पॉजिटिविटी रहेगी, क्योंकि पेंटिकल है, पॉजिटिविटी है। और बिल्कुल ये कोई हैंकी पैंकी प्लानिंग नहीं है या हैंकी पैंकी सोच नहीं है। लियोज वाले वाकई में अपना काम आगे बढ़ाने के लिए कुछ सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा समझेंगे और आगे की तरफ बढ़ना पसंद करेंगे। और माइंड में उनके यही रहेगा कि उनके काम को कैसे बेहतर बनाना है। जितने भी माइंड में आइडियाज आएंगे उन सबको लिखेंगे और कितना पैसा लगेगा, कहाँ लगेगा, क्या एक्सपेंडिचर लगेगा, और उसके ऊपर वो वर्क भी करेंगे। और अगर हम बॉडी देखें तो बॉडी में ऐसा लगता है कि कुछ डस्ट एलर्जी हो सकती है, कुछ दाने वाने की शिकायत हो सकती है, तो उसका थोड़ा आप खासा ध्यान रखिएगा, सफाई का ध्यान रखिएगा। पानी में हल्का सा डिटॉल डाल दीजिएगा नहाते वक्त, या फिर घर के अंदर कैंफर लैम्प जरूर जलाइएगा, ताकि एटमॉस्फेयर आपका बिल्कुल फ्रेश रहे और प्योरिटी रहे। और जहां तक रिलेशनशिप है, बिल्कुल जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आना। हाँ, पैसा जरूर रुक रहा है और पैसे की दरकार भी है, पैसे के लिए आप काम भी करेंगे और पैसा आएगा भी। इस हफ्ते नहीं आएगा, नेक्स्ट वीक आ जाएगा,
उसकी कोई चिंता नहीं है। हाँ, और रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा आपको संभाल के रखना पड़ेगा। मतलब रिलेशनशिप खराब नहीं होंगे, लेकिन एक है ना कि शिकायत वाला चीज आ सकती है कि आपका पार्टनर अभी ना शिकायत करे, आगे शिकायत कर सकता है कि आपने तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। दैट पे हो सकता है। तो लियोस, आपको जो है हेल्थ का ध्यान रखना है थोड़ा सा, कि कोई एलर्जी वगैरह हो तो बिल्कुल तुरंत से आप डॉक्टर से परामर्श जरूर लीजिएगा, और बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। लेट्स सी आपके लिए एंजल कार्ड क्या आता है। आपके लिए एंजल कार्ड आ रहा है फर्टिलिटी। अरे वाह, फर्टिलिटी का कार्ड ये कह रहा है कि जो आप सोच रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल था वो, यंग बॉय या यंग गर्ल या यंग एनर्जी जो कि आगे अपने मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ चाहती है, वो कुछ सोच रहा है, वो कुछ सोच रही है, तो वो भी बिल्कुल फर्टिलिटी वाला कार्ड है। यानी कि बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच है लियोस की, जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपका कोई भी कदम गलत नहीं है, खराब नहीं है, बस आप लगे रहिए, करते रहिए, और आगे बहुत बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं। हमारी नेक्स्ट राशि है वर्गो। वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो देखिए हमारी कन्या राशि वालों के लिए कौन सा कार्ड आया है। द एम्प्रेस। कन्या राशि वाले, क्या बात है, एम्प्रेस, रॉयल, फर्टिलिटी, इसमें भी फर्टिलिटी है क्योंकि ये तो है ही फर्टाइल कार्ड। यानी कि ये जो कार्ड है शनैः शनैः काम करता है, धीरे धीरे काम करता है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जो आप बोएंगे वो जरूर काटेंगे, वो अभी नहीं काटेंगे, 3 महीने बाद काटेंगे। यानी कि जो आप करेंगे वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में रहेगा, और बिल्कुल धीरे धीरे करिए, आराम से करिए, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। वर्गोस कन्या राशि वाले, माइंड में आप जो है जो भी करेंगे परफेक्शन के साथ करेंगे। कन्या तो वैसे भी परफेक्ट होती है, क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, जो करते हैं बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल परफेक्शन के साथ करते हैं। इनका टेम्परामेंट भी बिल्कुल परफेक्शनिस्ट होते हैं ये। तो ये जो भी काम करेंगे धीरे धीरे करेंगे, और यही सही रहेगा, आप धीरे धीरे करिए। 3 महीने के बाद आपको उनके रिजल्ट जरूर मिलेंगे, जरूर जरूर मिलेंगे। एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, और जो है अगर हम देखें बॉडी में मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, थोड़ा लेजीनेस दिख रहा है, थोड़ा सा लेथार्जिक दिख रहा है, थोड़ा हो सकता है ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, या फिर जो लेडीज हैं हो सकता है वो, ये प्रेगनेंसी का कार्ड भी होता है फॉर फीमेल्स जो शादीशुदा हैं, हो सकता है वो फैमिली में आ जाए। तो फैमिली में आके लेडीज थोड़ी सी डल सी हो जाती हैं, लो एनर्जी हो जाती हैं, और ये भी हो सकता है। और जो है बस यही दिख रहा है, थोड़ा सा लेजीनेस दिख रहा है। थोड़ा एक्टिव होइए, थोड़ा उठिए, चलिए फिरिए, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और सोल मुझे बहुत खुश दिख रही है, प्रसन्न दिख रही है, सब कुछ अच्छा होता दिख रहा है, क्योंकि आप ना बहुत हड़कंप में नहीं रहेंगे, जल्दबाजी में नहीं रहेंगे, जो कर रहे होंगे बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। तो जब हम धीरे धीरे करते हैं तो वो काम बिल्कुल आराम से हो ही जाता है। खीर जितनी देर पकाओ या कढ़ी जितनी देर पकाओ उसका स्वाद उतना ही होता है, लेकिन कई बार हम जल्दी जल्दी कर देते हैं तो कढ़ी का जो है बेसन फट जाता है, या कच्चा हो जाता है, या गुठलियां बन जाती हैं, या फिर देखा, मुझे खाना बनाना आता है, कभी कभी बनाती हूँ मैं। तो चलिए जो खीर है उसको जितना आप चलाते रहेंगे, धीरे 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 चलते रहेंगे, वो गुलाबी सा रंग लेके आएंगे, उसका टेस्ट ही अलग होगा। लेकिन जल्दबाजी करेंगे तो नीचे लग जाएगी, उसमें जलने की बदबू आ जाएगी। तो ये एम्प्रेस कहती है बिल्कुल जैसे कढ़ी और खीर बनाई जाती है, उसी तरह आपको अपनी एनर्जीज को जो है एक्टिवेट करके चलते रहना है, उनको दामन पकड़ के रहना है, और बिल्कुल सही जा रहे हैं। रिलेशनशिप्स भी आपके बहुत, क्योंकि फर्टिलिटी का कार्ड है, रिलेशनशिप भी आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, एवरीथिंग इज गुड एंड वेल। ठीक है, हाँ पैसा अभी नहीं मिल रहा, पैसा अभी नहीं मिल रहा है, अभी काम करो। हाँ, अभी पैसा आपका रुका हुआ है, क्योंकि अभी आप धीरे धीरे काम करें तो पैसा जब आएगा बहुत सारा आएगा, क्योंकि अच्छा काम करेंगे ना, आप धीरे धीरे करेंगे, तो वेट करिए। तो देखते हैं आपके लिए एंजल कार्ड क्या है। आपके लिए एंजल कार्ड है, आपके लिए एंजल कार्ड है राइट। ओके, जब आप रिलैक्स कर रहे हैं तो लिखिए ना, देखिए आपका कार्ड आया है राइट। लिखिए, हर चीज को लिखिए। आप फिर जैसे बॉडी से आप रिलैक्स कर रहे हैं तो माइंड से, हाथ से आप जो थॉट्स हैं उनको लिखना शुरू करिए, अपने मन की चीजों को लिखिए, डायरी लिखना शुरू करिए, अफर्मेशन लिखना शुरू करिए, आप क्या चाहते हैं उनको लिखना शुरू करिए। ये भी एक तरीका होता है, आपको मालूम है, अपनी इच्छाओं को पूरी करने का।
लिख के, आप जितना लिखेंगे, उनको लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे, क्या चाहिए आपको जिंदगी में, क्या करना है आपको, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली यूनिवर्स सुनता है, ब्रॉडकास्ट होता है और वो चीजें कहता है तथास्तु, और वो चीजें होती है। ठीक है, तो ये था हमारा वर्गोस का। अब हम चलते हैं लिब्रा राशि की तरफ। लिब्रा राशि वालों के लिए देखें क्या कार्ड आ रहा है इस, वाह लिब्रास, बहुत टाइम के बाद इतना खूबसूरत कार्ड आया आपके लिए, आया वर्ल्ड का कार्ड। वर्ल्ड कह रहा है कि अब जो सोचा था, अब जिस जिस चीज की उम्मीद थी आपको, जिस चीज की इंतजार थी, ये कह रहे हैं ना बैड टाइम ओवर, यानी कि जो आपने कर्मों को सहना था, कर्मों को भुगतना था और कर्मों की वजह से आपकी लाइफ में उथल पुथल सी थी, वो टाइम अब पूरा हो रहा है। मतलब कार्मिक साइकिल आपका अब खत्म हो रहा है, कंप्लीशन की तरफ आ रहा है और अब आपके सारे काम कंप्लीट होते जाएंगे। हाँ, जैसा सोचेंगे वही होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अच्छा सोचिए और कंप्लीट करिए, अच्छा सोचिए और कंप्लीट करिए, वो सब कुछ आपकी मन की मुरादें जो है पूरी होती रहेंगी, जो इच्छा करेंगे वो सब कुछ पूरी होती रहेगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीक फॉर यू, तो अच्छे से। और फिर लिब्रास, अगले महीने आप लोगों का हैप्पी बर्थडे भी तो आ रहा होगा, तो बस आप लोग जो है अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। अच्छा अच्छा सोचिए कि इस बर्थडे से मैंने ये करना है, उस बर्थडे से मैंने वो करना है। तो इसके लिए अगर हम माइंड के लिए सोचें तो आप अच्छा सोचेंगे, बॉडी के लिए देखें तो वो भी कंप्लीट है, बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे, बिल्कुल आपकी अगर कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी तो वो खत्म हो जाएगी, और कोई खराब चीजें चल रही थी लाइफ में तो वो भी एंड हो जाएंगी, रिलेशनशिप नाराज थे तो वो भी मान जाएंगे। कोशिश तो करिए, आप कोशिश करिए, क्योंकि जिनके साथ रिलेशनशिप है उनके भी तो अपना कुछ कार्मिक डेट्स वगैरह होंगे ना, वो देखिए वो क्या, उनके क्या कर्मास बोल रहे हैं, वो भी बिल्कुल जो है मायने रखता है। हाँ, आपकी तरफ से चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, आपका मन क्लियर हो जाएगा, आपकी फीलिंग्स क्लियर हो जाएंगी। मनी जितना आना है आ जाएगा, और आगे आप काम करेंगे तो मनी और आएगा आपके पास। और जहाँ पे रिलेशनशिप है वहां पे भी आप बहुत बढ़िया रहने वाले हैं, रिलेशनशिप भी आपके फ्रूटफुल रहेंगे और आप लोगों के बीच में अच्छा संबंध रहने वाला है। अब देखते हैं आपके लिए एंजल क्या कह रहे हैं। लिब्रा तुला राशि वाले आपके लिए कह रहे हैं, फादर, हस्बैंड, ब्रदर एंड सन, जो भी मेल आपकी लाइफ में है, कोई भी इंपॉर्टेंट लोग जो हैं लेकिन मेल है, वो काफी इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं इस हफ्ते। उनके बारे में आप सोचेंगे, उनके बारे में कुछ कुछ डिसीजन लेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके बारे में प्लानिंग करेंगे, उनसे सलाह लेंगे। हो सकता है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे इस वीक, तो उनकी बात को बिल्कुल भी आप नकारिएगा नहीं। अगर वो आपको कोई सलाह देते हैं तो उसको बिल्कुल आप 100% सर झुका के उनको मानिएगा, रिस्पेक्ट दीजिएगा। और ऑल वेल ऑल वेल ऑल वेल, चाहे आप लेडी हैं चाहे मेल है, फीमेल है या मेल है, आप जो भी हैं, आप जो भी आपकी लाइफ में मेल पर्सन है जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, किनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनको पूरी रिस्पेक्ट दीजिएगा, उनके साथ सलाह मशवरा करिएगा और उनकी बात को मानिएगा, वो आपको बिल्कुल सही मार्गदर्शन करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारी राशि है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो के लिए हमारे लिए क्या कार्ड आया, ओह स्कॉर्पियो, वाओ, पावर चाहिए, हेड स्ट्रांग हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, चीजों को भूल रहे हैं, प्रॉमिसेस को नहीं याद कर रहे हैं, सोच ले रहे हैं किसको क्या कहा था याद नहीं है। तो ये जो कार्ड है स्वॉर्ड, ये किंग ऑफ स्वॉर्ड जो है, ये कह रहा है कि बस सब लोग मेरी सुनो, मैं जो कह रहा हूं या कह रही हूं मेरी मानो, जो मैं हूं मैं सही हूं, आप लोग सब गलत हैं। थोड़ा सा एंगर दिखता है, थोड़ा एटीट्यूड दिखता है, थोड़ा पावर दिखता है, थोड़ा अगर हम माइंड में तो यही रहेगा कि आई एम द बेस्ट, आई एम फाइन। सब लोगों को मतलब ये चाहेंगे कि सब लोग इनके आसपास बैठे रहें और इन्हीं को देखें, इन्हीं को सोचें, इनके हिसाब से चलें, ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। लेकिन इनको मैं ये कहना चाहूंगी कि नहीं, अगर आप मिलजुल के सबके साथ रहेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आपके सामने भी अगर कोई स्कॉर्पियो आ गया तो फिर आप क्या करेंगे, है ना। और बॉडी में अगेन स्वॉर्ड का कार्ड है, कहीं चोट लग सकती है, सर में दर्द रह सकता है, और बहुत ज्यादा फोन पे या बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे मत रहिएगा, लैपटॉप के सामने ज्यादा काम मत करिएगा, आंखों की रोशनी को प्रॉब्लम हो सकती है, और कहीं चोट चपाट लगने का भी डर लगता है। ड्राइव आप आराम से करिएगा और लोगों को भी पूरा समझने की कोशिश करिएगा, किसी पे भी आप एकदम से बरसिएगा नहीं, उसको भी पहले समझ लीजिएगा कि पता नहीं क्या उसकी क्या मजबूरी रही है, उसकी क्या थॉट प्रोसेस है, ये वो क्या चाहता है या चाहती है, तो वक्त दीजिएगा। एकदम से जो है
जो है एकदम से रिएक्ट मत करिएगा, पहले समझने की कोशिश करिएगा। बॉडी बता दिया। सोल तो ऐसी ही रहेगी, क्योंकि जब बॉडी और माइंड में तालमेल नहीं होता तो सोल हमेशा जो है इफेक्ट होती ही होती है। तो राइट नाउ इफेक्ट होएगी, थोड़ा सा डिस्टर्ब से रहेंगे आप, तो उस डिस्टर्बेंस को इलाज आपके पास ही है, किसी के पास नहीं है, आपको अपने ऊपर खुद ही काम करना होगा। फिर हम देखते हैं कि मनी अभी आपकी नहीं आ रही है, ये सिर्फ प्लानिंग का टाइम रहेगा, सोचने का काम रहेगा और बात करने का टाइम रहेगा, कम्युनिकेशन का टाइम रहेगा, या कह लीजिए कि डील्स वगैरह फाइनलाइज करने का टाइम रहेगा। और रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा माइंड जो हेड स्ट्रांग रहेंगे तो चीजें गड़बड़ हो सकती हैं, तो थोड़ा सा तालमेल बना के आपको चलना चाहिए। देखते हैं स्कॉर्पियोज आपके लिए क्या कार्ड आया एंजल का, वो क्या कह रहे हैं आपके लिए। तो आया ट्रस्ट। ओके, ये कार्ड आपको इसीलिए आया कि आपका ट्रस्ट खो रहा है। ओके स्कॉर्पियोज, आपका ये किंग ऑफ स्वॉर्ड इसलिए आया क्योंकि आप ट्रस्ट खो रहे हैं, आप अपने लोगों पे फेथ नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, आप उनके ऊपर ब्लेम गेम भी खेल सकते हैं, विश्वासघात का आरोप भी लगा सकते हैं। तो ऐसा मत करिए। देखिए यहाँ पे विष्णु जी आए हैं, खुद आए हैं, वो बता रहे हैं कि नहीं, जो आपके लोग हैं बिल्कुल सच्चे हैं, उन पे विश्वास रखिए। थर्सडेज को पीला टीका जरूर लगाइए, चंदन टीका भी लगा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, केले के पेड़ में आप जल दीजिए और थर्सडे को पीला भोजन ग्रहण करिए, आपको सब शांति शांति ओम शांति रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं सैजिटेरियंस के लिए। तो सैजिटेरियंस के लिए क्या कार्ड दे रहे हैं हमारे कार्ड्स, वेरी नाइस। 3 ऑफ पेंटिकल, यानी पीपल आर वॉचिंग यू, आप लाइमलाइट में हैं। लाइमलाइट में नहीं है तो आप लोगों की नजरों में है, लोग आपको देख रहे हैं, आपके काम को देख रहे हैं, आपके एक्शन को देख रहे हैं, आप इधर जाते हैं तो देखते हैं, इधर जाते हैं तो देखते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे के ऊपर स्टॉक करते ही रहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, सब खबर रहती है सबको कि किसने आज क्या करा है और कल उसने क्या करा है, सबको खबर रहती है। तो माइंड में भी जो है आपके ये रहेगा, आपको भी पता रहेगा सैजिटेरियन कि लोग आपको देख रहे हैं, आपको जान रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। बॉडी जो है, बॉडी थोड़ा सा वीक महसूस करेगी, वीक इन द सेंस थकान, काम कर करके, और फिर जब पता हो ना कि कोई आपको देख रहा है और आपको उसको प्रूव करके दिखाना है, तो आप और ज्यादा थक जाते हैं, क्योंकि आप अलर्ट हो जाते हैं, अलर्ट होके काम करने लगते हैं, अरे ये करना है, अरे वो करना है, वो मुझे देख रहा है, लोग क्या कहेंगे वाली की सिचुएशन भी है ये। तो सैजिटेरियंस के लिए इस हफ्ते जो है माइंड में यही रहने वाला है। बॉडी में थकावट सी रहेगी, क्योंकि इसी के चक्कर में वो अपने आप को बहुत एक्टिव दिखाएंगे, एनर्जेटिक दिखाएंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद सोल देखें तो सोल काफी ऑक्यूपाइड रहने वाली है, बहुत बिजी रहने वाले हैं इस वीक। आप ये करना है, वो करना है, काफी चीजें एक साथ जो है ना, हर जगह पे आप अपना हाथ फैलाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद फाइनेंशियल देखें तो फाइनेंशियल स्थिति को आप अपना अच्छा करने के लिए लगे हुए हैं, टाइम लगेगा पर ठीक है, यू आर वर्किंग हार्ड, और इस हफ्ते भी बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं। और उसके बाद रिलेशनशिप में, हाँ रिलेशनशिप में ध्यान रखिएगा, आपका पार्टनर बहुत आपको चेक कर रहा है, वो आपको देख रहा है। तो बस अगर आपको ये चीज पसंद नहीं है तो डायरेक्ट बात कर लीजिए, भाई स्टॉक नहीं करिए, मुझे मेरे ऊपर ज्यादा नजर रखने की जरूरत नहीं है, आई डोंट लाइक इट। और रख रहे तो रखने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, अच्छा है ना, कोई देख रहा है आपको, ठीक है ना, इसका मतलब आपको देख रहा है, दैट मीन्स यू आर इम्पोर्टेंट, सिंपल। ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए एंजल कार्ड क्या आया है। एंजल कार्ड आपके लिए आ गया है, यू आर सीइंग द सिचुएशन एक्यूरेटली। यस, तो जो ये सैजिटेरियंस है, ये जो देख रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं, हमें स्टॉक कर रहे हैं, हमारे को चेस कर रहे हैं, तो बिल्कुल कर रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं, बिल्कुल पहचान रहे हैं, तो आप करिए करिए और करिए, बहुत बढ़िया है, लोगों की नजर में रहिए, तभी तो आगे बढ़ोतरी होगी, हर चीज में बढ़ोतरी होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट कार्ड हमारी नेक्स्ट राशि है कैप्रिकॉन्स। तो कैप्रिकॉन्स के लिए देखिए मकर राशि वालों के लिए क्या कार्ड आया। वाह, मकर राशि, सारे के सारे पांचों एलिमेंट आपके हाथ में इस हफ्ते रहने वाले हैं। मैजिशियन का कार्ड है, जिसको जैसे घुमाना है घुमा दीजिए, उसको कहना है भाई दिन, अभी ये दिन नहीं हो रहा, ये जो सूरज है ये चांद है, वो कहेगा ओके बॉस। आप कहेंगे अरे चांद नहीं है ये सूरज है, ओके बॉस। तो रात को दिन, दिन को रात, आप जैसे लोगों को कहेंगे। तो मैजिशियन का कार्ड है, आप उनको जो है इधर से उधर हाथ की सफाई दिखा सकते हैं, अपने हिसाब से चला सकते हैं, माइंड से लोगों के आप जो है अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं,
उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको उनका ध्यान, कहते हैं ना पलट तेरा ध्यान किधर है मैं इधर हूँ, वो भी कर सकते हैं। तो ऐसा रहेगा। बॉडी जो है वो भी काफी एक्टिव रहेगी, बड़ी स्मार्टनेस रहेगी, बड़ा एक एलिगेंस वगैरह रहने वाला है। सोल में भी ये रहेगा, ओ मैंने तो ये कर लिया, ओ मैंने तो वो कर लिया, तो वो एक खुशी सी रहने वाली है। और अगर हम देखें मनी अभी नहीं है, मनी जितना है आपके पास वो है, बाकी आ सकता है और वो बाद में आएगा, अभी उसका टाइम नहीं आया, अभी तो सिर्फ काम करिए आप। हाँ, और उसके बाद रिलेशनशिप में तो आप, तू भी अच्छी है, तू भी अच्छा है, तू भी अच्छी है, तू भी अच्छा है, सब अच्छे हैं। उसको भी बोल दिया भाई यू आर द बेस्ट, उसको भी बोला यू आर द बेस्ट, उसको भी बोला यू आर द बेस्ट, यानी सब खुश है। कितनी शांति है, कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं कि आपने उसको अच्छा बोल दिया मुझे नहीं कहा, आपने उसको अच्छा बोला मुझे नहीं कहा। सबको बोल दीजिए आप अच्छे हैं, तो देखिए कोई भी नहीं लड़ाई झगड़ा होगा और सब सुख रहने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए कार्ड क्या आया है। ओ सची सो क्यूट, पावर ऑफ जॉय, लॉर्ड बुद्धा, आई लव बुद्धा, आई लव बुद्धा। ये वाले बुद्धा तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा ना मैजिशियन का कार्ड आपका आया, साथ में बुद्धा भी आ गए, तो यानी कि खुद भी हंसेंगे और लोगों को भी हंसाएंगे, खुद भी खुश रहेंगे और लोगों को भी हंसाएंगे और खुश रखेंगे। और बुद्धा क्या करते हैं, यही करते हैं, सो क्यूट, पावर ऑफ जॉय। बस ऐसे होना चाहिए, हर किसी को ऐसे होना चाहिए, खुद भी खुश रहो और दुनिया को भी खुश करो, खुशियां बांटो। अब खुशियां बांटेंगे तो वो दोगुनी चौगनी होंगी। क्या होता है जब हम बॉल फेंकते हैं दीवार की तरफ तो वो बाउंस होके हमारे पास आता है ना, हम गलत एनर्जीज देंगे तो वो भी बाउंस होके हमारी तरफ आएंगे, हम किसी को गाली देंगे तो वो भी हमारे पास वापस आएगी, हम बुरी नजर रखेंगे तो वो भी हमारे पास वापस आएंगी, प्यार देंगे तो प्यार भी हमारे पास वापस आएगा, खुशियां देंगे तो खुशियां भी हमारे पास वापस आएगा। अरे आप करके तो देखिए। तो चलिए अब हमारी एक्वेरियस राशि आ गई, कुंभ राशि। देखें 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 कुंभ राशि वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है। कुंभ राशि वाले क्या बात है, क्या चिंता है बच्चे, आप लोग मुझे कॉल करिए, बात करिए मुझसे। जितने भी कुंभ राशि जिनको प्रॉब्लम है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा, ठीक है। देखिए आपको बिल्कुल खुश रहना है, निराश दिख रहे हैं, होएगा काम, होगा सब कुछ, थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए, अपने पे विश्वास करिए, हाथ हटाइए। देखिए कार्ड में दिखा रहे हैं कि ये जो बंदा है इसने मुंह पे हाथ रखा हुआ है, यहाँ पे स्वॉर्ड्स है, लेकिन स्वॉर्ड आपको कोई भी छू नहीं रही है, वो आसमान में है। अरे आपको लग रहा है आप परेशानियों में, आप परेशानियों में नहीं है। आपकी बेडशीट देखिए कितनी अच्छी है, कलरफुल सी है, बिल्कुल जरा सा हाथ आप हटाइए और देखिए जिंदगी कितनी रंगीन और अच्छी है, काफी प्रॉमिसिंग है, आगे का टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। आप समझिए कुछ टाइम है, ठीक है, इस टाइम प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज हो रही है, लेकिन जब हम घर शिफ्ट करके दूसरे घर में जाते हैं तो शुरू शुरू में कितना काम होता है ना, फ्रिज कहाँ रखें, सोफा कहाँ रखें, बेड कहाँ रखें, शीशा कहाँ रखें, बर्तन कहाँ रखें, खाना कैसे बनाएं, लेटे कहाँ, थोड़ा लगता है ना। तो वही वही वाली सिचुएशन है, प्लैनेट चेंज हो रहे हैं, बहुत बढ़िया होगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। तो माइंड में यही रहना है, बॉडी में भी थोड़ा स्ट्रेस रिलैक्स करने की इच्छा होगी, सो जाया करिए, मैं तो कह रही हूँ सो जाया करिए। जितना आप सोएंगे, रिलैक्स करेंगे, ठंडा पानी पिएंगे, लाइट खाना खाएंगे, लाइट कलर के कपड़े, ब्लैक कलर के कपड़े बिल्कुल मत पहनना, पानी में नमक डाल के नहाना, आपको काफी रिलैक्स लगेगा। बस ये हफ्ता 7 दिन का है, तुरंत निकल जाएगा। तब तक तो शनि महाराज भी डायरेक्ट होने वाले हो जाएंगे 27 तारीख के बाद, तो 29 तारीख को। और सोल हाँ थोड़ी सी परेशान है, कंफ्यूजन में है, आपको सिर्फ कोई सही बात करने वाला चाहिए और कुछ नहीं है। फ्रेंड्स को कॉल वॉल करिए, बात करिए, सब कुछ ठीक रहेगा। और फाइनेंशियल, हाँ अभी फाइनेंसेस नहीं आ रहे हैं, अभी काम करना पड़ेगा। और रिलेशनशिप में भी हो सकता है कोई आपको हर्ट कर रहा हो या बात नहीं कर रहा हो या नाराज हो, तो मैं तो आपको सिर्फ ये कहूंगी, अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा है ना, थोड़ी देर के लिए उनको छोड़ दो, तो वो ठीक हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सच्ची कह रही हूँ, ऐसे ही होता है, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए एंजल कार्ड क्या आया है। आपके लिए एंजल कार्ड आया है चूज पीस। देखिए सेम सेम चीज है, चूज पीस। अगर आपका अभी काम करने का मन नहीं कर रहा, मत करिए, अभी बिल्कुल काम मत करिए, जब आपका मन करे आप तभी काम करिएगा। आप जल्दबाजी में काम करेंगे कुछ भी नहीं होने वाला। आपको स्ट्रेस लग रहा है, आराम करिए, सो जाइए, दोस्ती में रहिए, डार्क चॉकलेट खाइए। डार्क चॉकलेट होती है ना, वो खाने से भी बहुत आराम मिलता है, बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। आप इसको करिए और बस खुश रहिए, खुश रहेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए लास्ट राशि हमारी पाइसन, देखिए उनके लिए क्या कार्ड आया है। पाइसन्स 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 कह रहे हैं द मून,
पानी की राशि है, पानी का कार्ड आ गया है, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हैं माइंड में, जो है क्योंकि अभी अमावस्या है, श्राद्ध की अमावस्या है, और जो है क्योंकि अंधेरा रहेगा इसलिए मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हैं। तो एक काम करिएगा, आप दूध का सेवन करिएगा, सफेद रंग के कपड़े पहनिएगा ताकि आपके व्हाइट जो है चंद्रमा जो है वो एक्टिवेट हो जाए आपके पास मून स्टोन, ठीक है। और बस इसको करिएगा, आपको बहुत रिलैक्सेशन रहने वाला है, आराम रहने वाला है, चिंता मत करिए। और माइंड में दिख रहा है मुझे, पानी खूब पीजिए, टॉक्सिन्स को बॉडी में से निकालने दीजिए। और सोल भी थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी, बॉडी में भी खांसी जुकाम लग सकता है, हल्दी डाल डाल के जरूर दूध दूध लीजिए, अपने शरीर को फिट रखिए, एसी चलाना बंद कर दीजिए अब। और पैसा अभी नहीं आ रहा है, रिलेशनशिप में हो सकता है आपके हिसाब से पर्सन, आपका पार्टनर ना इतना ज्यादा आपका साथ दे, उस वजह से आप थोड़ा सा बुरा मान जाओ, मेरे को मनाओ या मुझे ऐसे करो। तो ये सब नहीं, अपने आप को बस अपना ख्याल खुद ही रखना होता है, ठीक है। तो आप अपना ख्याल खुद रखिए। और देखते हैं आपके लिए एंजल कार्ड क्या आया है। आपके लिए आया है विश योर वर्क योर मैजिक, अपना मैजिक चलाइए ना, उदास बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा। आपको तो खुद उठ के लोगों को बताना पड़ेगा ना, देखो मैं हूं, देखो मैं हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करती हूँ, खुद बताना पड़ेगा भाई। कई बार क्या होता है, अपना काम दिखाना पड़ता है, वी आर द बेस्ट, हो सकता है इसलिए आपका मून का कार्ड आया कि आपको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहा है, एक्नॉलेजमेंट देगा। बस कई बार होता है हमें शोर मचाना पड़ता है, तो आप शोर मचाइए पाइसेंस, और बता दीजिए दुनिया को कि आप भी किसी से कुछ कम नहीं है। आप 19 तो नहीं है, हाँ 20 के 21 ही होंगे, जरा प्रूव करिए तो सही। और जो है अपने मूड स्विंग पे थोड़ा ध्यान रखिए, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। तो पानी खूब पीजिए ताकि वो जो है, और नमक कम खाइएगा, नमक बहुत कम खाइएगा, देखिए आपकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल सॉल्व होती चली जाएंगी। तो ये था हमारा इस वीक का प्रेडिक्शन। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और प्लीज जब भी कमेंट करते हैं थोड़ा सोच के कमेंट करा करिए। आपको कई बार बता चुके हैं कि ये जनरल रीडिंग है, और अगर आपको नहीं पसंद आया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन शब्दों का चयन थोड़ा इस तरह से करा करिए कि अगले पर्सन को हर्ट ना हो, ठीक है ना। आप 1 सेकंड लगता है कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है वो चीजें कहीं पे दिल पे लग जाती है। उसी तरह की बात अगर आपको कोई कुछ कहे बिना जाने, मुझे आपसे क्या फायदा हो रहा है, मुझे आप बताएंगे। मैं आपके लिए प्रेडिक्शन कर रही हूँ बिल्कुल डेडिकेशन करके। अगर आपको लग रहा है कि मुझे अभी कुछ मिल रहा है, तो अभी मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ इसलिए कि मेरे को आपको मेरे को क्योंकि हीलर हूं मैं, तो मुझे आपकी डेस्टिनी डिजाइन करनी है, आपको रास्ता दिखाना है कि अगला कदम आपके लिए क्या सही रहने वाला है, कैसे आपको प्लान करना है। और उसमें भी अगर आप, कई लोग मेन मेक करते हैं, मतलब मैं कहूंगी 1% लोग मेन मेक करते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम लव मिलता है, मैक्सिमम प्यार मिलता है, बहुत बहुत ढेर सारा प्यार मिलता है। थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए। और देखिए ऐसे ही होता है ना, साथ ही हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर जोर लगाना, है ना। यानी थोड़ा सा मैं कर रही हूँ, थोड़ा आप कर रहे हैं, तो आपस में हम लोग जो है सलाह करके कुछ चलेंगे करेंगे, तो जिंदगी कितनी खुशहाल हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्यार बांटिए, नफरत नहीं। नफरत बांटेंगे तो फिर नफरत ही मिलेगी, नफरत बांटे तो तैयार रहिए। लिव इट। इसलिए अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्म का जवाब आपको अच्छे में ही मिलेगा। बैड कर्मास क्रिएट मत करिए। आपको शायद पता नहीं है, अगर हम गलत सोच भी लेते हैं तो वो भी गड़बड़ होता है ना। तो इसलिए ना जबान पे लाइए, ना सोचिए, ना कुछ करिए, बस अच्छे कर्म करिए। कोई नहीं पसंद आता मत करिए उससे बात, पसंद आता है पूरी रिस्पेक्ट दीजिए, रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। अभी इजाजत दीजिए, थैंक यू सो मच।